तो नाउ विल सी दैट वेस्टर्न एम्पायर पूरी तरीके से ख़त्म हो गया एंड देन वी सी द ईस्टर्न हाउएवर द रोमन एम्पायर कंटिन्यूड इन द फॉर्म ऑफ बाइजेंटाइन एम्पायर। इट्स कैपिटल वॉज कॉन्स्टेंटिनोपल। तो हम जानते हैं कि कॉन्स्टेंटाइन जो बनाया था बाइजेंटियम एम्पायर, दैट वॉज known as, the capital was known as Constantinople. The Byzantine Empire became the seat of the Orthodox Church, whereas in the West, the Roman Catholic Church continued operating from the city of Rome. तो हम लोग देखते हैं कि बाइजेंटाइन एम्पायर में क्या हुआ, ऑर्थोडॉक्स चर्च, whereas in West, रोमन कैथलिक। ऑर्थोडॉक्स अलग हो गया, डिवीजन हो गया क्रिश्चियनिटी का, और रोमन कैथलिक अलग हो गया। इवन दो द Roman Empire remained and the churches became divided, there remained one unifying factor, Christianity. उन लोग डिवाइड भले ही हो गए वेस्टर्न ईस्टर्न के रूप में, लेकिन एक ही चीज़ जो यूनिफाई करके रखा था वो क्रिश्चियनिटी था। आगे हम पढ़ते हैं स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मोनेस्ट्रीज। मीडिएवल यूरोप, we are learning about medieval Europe, the Middle Age during Europe. In spite of the fall of the Western Roman Empire, we have seen the Western Roman Empire fell off and the Eastern became the Byzantine Empire. Here there was a fall, but still there was the spread of Christianity. The popularity of Christianity was such that eventually almost the whole of Europe adopted Christianity as the state religion. We have seen that under Theodosius I, it became the legal national religion of Rome. In the same way, all the other countries, there are many countries in Europe, all of them adopted Christianity as their state religion. Remember, India does not have a state religion because it is secular. Any religion is welcome. So we don't say Christianity or Hinduism or Muslims or Sikhs, they are the religion of our country, Islam or Christianity. No, India is a secular state, but we see that the European countries are mostly state religion they have, that is Christianity. With the spread of Christianity, Christian churches came up in almost every town, village and city. Christian monks, or the people who were spreading the word of God according to Christianity, they organized together into religious communities. Community form करने लगे, ग्रुप अगर कुछ एक कॉमन गोल, कॉमन उनका सोच और थॉट और प्रोसेसिंग रहता है, उन लोग एक कम्युनिटी, एक ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं। वैसे एक ग्रुप जो इन लोग क्रिश्चियंस लोग फॉर्म किए उसको हम लोग बोलते हैं मोनेस्ट्रीज। ए बिल्डिंग यूजुअली स्ट्रॉन्ग एंड लार्ज सराउंडेड बाय गार्डन्स, बड़ी बिल्डिंग सराउंडेड बाय गार्डन्स एंड ऑर्चार्ड्स, सर्विंग एज द रेसिडेंस, रहने के लिए भी रहता है जगह, एंड वर्क प्लेस भी है, रेसिडेंस भी है, ऑफ मॉन्क्स, सबके लिए नहीं, मॉन्क्स जो लोग उस वचन को जानते हैं या क्रिश्चियनिटी को जो लोग स्प्रेड कर रहे हैं उसको दोज आर नोन एज मोनेस्ट्री। तो मोनेस्ट्री क्या है अब हम जान गए, उसको हम लोग अंडरलाइन कर सकते हैं। मोनेस्ट्रीज ऑल्सो हैड ए चैपल और ए चर्च फॉर द रेसिडेंट्स टू प्रे। कैथलिक में हम लोग देखते हैं एक चैपल रहता है, एक जगह रहता है जो कंटिन्यूसली खुला रहता है लोगों के लिए, लोग आते हैं वहाँ प्रेयर करते हैं और जा सकते हैं। एज क्रिश्चियनिटी स्प्रेड इन यूरोप, मैनी मोनेस्ट्रीज वेर बिल्ट, बहुत सारे जो मोनेस्ट्रीज हमने देखा वो बिल्ट होते गए। मैनी वुमेन डिवोटेड देयर लाइफ टू गॉड, जो वुमेन अपना लाइफ को गॉड को दे दिए, दे वर कॉल्ड नन्स। देयर प्लेस ऑफ रेसिडेंस वॉज नोन एज कॉन्वेंट, जहाँ नन्स रहते हैं वहाँ हम लोग कॉन्वेंट बोलते हैं, जहाँ मॉन्क्स रहते हैं वहाँ पर हम उसको बोलते हैं मोनेस्ट्रीज। दैट इज द डिफरेंस। इम्पैक्ट ऑफ मोनेस्ट्रीज, मोनेस्ट्रीज का क्या इम्पैक्ट, क्या असर पड़ा। मोनेस्ट्रीज बिकेम सेंटर्स ऑफ बोथ रिलीजियस एंड सेक्युलर लर्निंग, खाली रिलीजियस के बारे में ही नहीं बल्कि सेक्युलर, अदर देन रिलीजन अदर लर्निंग्स वेर ऑल्सो प्रोवाइडेड, लाइक सब्जेक्ट्स एज फिलोसफी, मेडिसिन, हिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी एंड बॉटनी। तो हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई होने लगी। सम ऑफ दीज मोनेस्ट्रीज लेटर डेवलप्ड इनटू फेमस यूनिवर्सिटीज़, ये क्या हुआ, यूनिवर्सिटीज़ में कन्वर्ट हो गया। जैसे कि आज भी हम लोग देखते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, ये सब बहुत फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पहले मोनेस्ट्रीज हुआ करते थे। लेट्स प्रोसीड फर्दर रिलेटेड टू मोनेस्ट्रीज। मोनेस्ट्रीज प्रोवाइडेड शेल्टर टू ट्रैवलर्स, वो एक शेल्टर जैसे भी बन गया, एंड फूड क्लोथिंग टू द पुअर। हम लोग देखते हैं कि क्रिश्चियनिटी जो है चैरिटी करता है, तो फूड भी देते थे और क्लोथ्स भी देते थे पुअर को। नन्स एजुकेटेड द चिल्ड्रन एंड ट्रीटेड द सिक एंड वुंडेड,
हम देखते हैं नन जैसे कि मदर टेरेसा, वो क्या करते थे, सिक को, चिल्ड्रन, बूढ़े लोगों को, हर किसी को उन लोग ट्रीट करते थे. समटाइम्स मॉन्क्स एंड नन्स ran schools and hospitals. Today also we see there are mission schools, mission hospitals. Those are run by these people. The churches, they support them. Monasteries also evolved as centers of production. Production करने लगे. कैसे? जो nuns थे, जो monks थे, उन लोग फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल करने के लिए कुछ स्किल्स अडॉप्ट किया और उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ाने लगे. जैसे कि स्टेन्ड ग्लास पेंटिंग, म्यूरल पेंटिंग एंड वुड कार्विंग डेवलप्ड इन दीज मोनेस्ट्रीज. ये सब हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर आर्टिफैक्ट्स में देख सकते हैं. मोनेस्ट्रीज वे रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी टू अदर रीजन्स. जैसे हम देखते हैं मॉन्क्स एंड नन्स सर्व्ड एज मिशनरीज एंड स्प्रेड द मैसेज ऑफ जीसस क्राइस्ट. They went to places, and when they went, they preached about the gospel like Jesus preached. In the same way, there was the spread of Christianity and the spread of the messages that Jesus Christ gave. Crusades. Crusades का मतलब क्या होता है हम देखते हैं. In the 11th century CE, after conquering the Holy Land of Jerusalem, होली लैंड ऑफ जेरूसलम, जहाँ पे जीसस का बर्थ हुआ था, जहाँ पे जीसस का डेथ हुआ, तो वो हर एक चीज़ को वो बिलीवर्स लोग उसको होली मानते हैं, पूरा जेरूसलम को. द टर्क्स अटैक्ड द रूलर ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल. जो कॉन्स्टेंटिनोपल जो जगह थी, जो कॉन्स्टेंटाइन 1 के पीछे नाम जो रखा गया था, वहाँ जो रूलर था उसको कौन अटैक किया? टर्क्स लोग, वो सेंट्रल एशियन ट्राइब्स लोग. Thus, to reoccupy the Holy Land, a series of wars were fought between the armies of the Pope. Pope हम जानते हैं जो चर्च का लीडर था, and Turkish Muslims. तो दो लोगों, एक चीज़ को मैं अगर कब्जा करूँगी, ये मेरा है, वो बोलेगा ये मेरा है, तो दोनों के बीच में खींचातानी होगी. तो ये किसके बीच में खींचातानी थी? पोप, मतलब वो रोमन अम्पायर के बारे में बता रहे हैं, और टर्किश मुस्लिम्स जो अटैक कर रहे थे. दीज वॉर्स आर नोन एज द क्रूसेड्स. इस वॉर को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रूसेड्स. वेज्ड बिटवीन 11th and 13th century CE. The Crusades were crucial events in the history of Christianity in medieval Europe. ये इम्पॉर्टेंट था. कैसे? There were 8 major crusades, मतलब 8 major crusades या फिर wars हुए थे, which ultimately resulted in the recapture of Jerusalem. आखिरी में क्या हुआ? जो कैप्चर हुआ था जेरूसलम या द होली लैंड, वो वापस से रिकैप्चर हो गया, मतलब वापस उनके पास पहुंच गया. In spite of holding Jerusalem for nearly a century and gaining other strongholds in the Near East, the Crusades failed to establish permanent Christian kingdoms in the Holy Land. The year 1906 CE is usually taken as the beginning of the First Crusade. फिर भी कुछ एक परमानेंसी नहीं था, भले ही वॉर होता रहा, कैप्चर रिकैप्चर होता रहा, लेकिन कोई भी परमानेंटली वहाँ पर कुछ एक बिल्ट नहीं कर पाया किंगडम, क्रिश्चियन किंगडम. कॉन्सिक्वेंसेस इस क्रूसेड्स का या इस वॉर्स का नतीजा क्या था? द क्रूसेड्स ब्रॉट अबाउट मैनी इंपॉर्टेंट चेंजेस. द क्रूसेडर्स in the course of their expeditions came in contact with Greek culture and education and acquired knowledge of such a rich civilization. तो हम देखते हैं अगर कहीं से दो लोग मिल रहे हैं, यहाँ से कोई लोग, वहाँ से कुछ लोग, तो ये क्या है? इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर हो रहा है, मतलब मेरा कुछ कल्चर वो सीख रहे हैं, उनका कुछ कल्चर मैं सीख रही हूँ. तो यहाँ पर आदान प्रदान हो रहा है कल्चर का, एजुकेशन का, नॉलेज का, और इससे क्या हो रहा है? सिविलाइजेशंस में चेंज आ रहा है. दिस एसिमिलेशन मतलब ग्रास्प करना इवेंचुअली पेव द वे फॉर रेनेसांस. यू शैल रीड मोर अबाउट रेनेसांस इन द नेक्स्ट क्लास. रेनेसांस मतलब एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन आया था, जिससे बहुत ही आउटलुक लोगों का यूरोप में चेंज हो गया. उसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. द क्रूसेडर्स लर्नड द यूज़ ऑफ गन पाउडर. टर्क्स लोग क्या थे? गन पाउडर और गन्स में बहुत माहिर थे. उसको क्या हुआ? दूसरे लोग जो थे क्रूसेडर्स, जो लोग वॉर्स वेज कर रहे थे, उन लोग सीख पाए. which changed the much older military system present in medieval Europe. New trade routes, नए ट्रेड रूट्स बने. उससे क्या हुआ? ज़्यादा ट्रेड फ्लॉरिश होने लगा, ज़्यादा सामान इधर का उधर आने लगा, उधर का इधर आने लगा, ज़्यादा नया चीज़ों को जब हम लोग अपनाने लगे तो क्या हुआ? इकोनॉमी भी इम्प्रूव होने लगा. The power of the king increased as the traders and manufacturers paid taxes in lieu of improved law and order. The king started maintaining a big army. This led to the emergence of new cities. अगर तुमको बोलूँगी कि आओ मेरे यहाँ तुम ट्रेड करो, तो तुमको क्या? यू हैव टू गिव सम टैक्स. इफ आई एम इम्पोर्टिंग समथिंग और एक्सपोर्टिंग समथिंग, आई हैव टू गिव टैक्स टू द अदर कंट्री. इन द सेम वे क्या हुआ? किंग
का पावर बहुत बढ़ गया क्योंकि किंग को टैक्स मिलने लगा, उससे इनकम आने लगा। उससे क्या हुआ, ही स्टार्टेड मेंटेनिंग ए बिग आर्मी एंड देयर वर न्यू सिटीज इमर्ज्ड। ये हम लोग देखते हैं क्रिश्चियनिटी के बारे में और मिडिएवल यूरोप में क्या क्या हुआ। जिन्होंने बुक्स ले लिया है वहाँ पर वो सब देख सकते हैं। ये कीवर्ड्स क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्ड्स से लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक से समझेंगे, फिर हम लोग चैप्टर को दोबारा पढ़ सकते हैं। एक्सरसाइजेस यहाँ पे दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स, एक्सप्लेन ईच ऑफ द फॉलोइंग इन ए सेंटेंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 वर्ड्स। ज़्यादा में नहीं, लेकिन 1 और 2 वर्ड्स में हम लोग को लिखना है। मैच द कॉलम, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये थोड़ा बड़ा में लिखना पड़ेगा। और स्टडी अबाउट द गिवन पिक्चर, पिक्चर देख करके हमें लिखना है। मैंने आपको बहुत अच्छे से पूरे सब्जेक्ट को पढ़ा दिया है, इस चैप्टर को, और मैं एक बार और उसको रिकैपिटुलेट कर देती हूँ जो भी मैंने पढ़ाया है। जैसे कि इंट्रोडक्शन, देन वी रेड अबाउट द सोशियो पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेज बिफोर द राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी की शुरुआत होने से पहले सोशल और पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस रोम में कैसे थे। उसके बाद बर्थ ऑफ क्रिश्चियनिटी, कैसे जीसस का बर्थ हुआ और उससे कैसे बर्थ ऑफ क्रिश्चियनिटी हुआ। फिर क्या क्या उन लोग मनाते हैं क्रिश्चियंस लोग, उसके बारे में देखें। क्रूसिफिक्शन ऑफ जीसस के बारे में लिखा है यहाँ पर। फिर हम देखते हैं टीचिंग्स ऑफ जीसस, क्या क्या वो टीचिंग दिए थे। जैसे टीचिंग्स ऑफ बुद्धा है, टीचिंग्स ऑफ महावीरा है, वैसे ही टीचिंग्स ऑफ जीसस। फिर उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं क्रिश्चियनिटी इन द रोमन एम्पायर, व्हाट वाज एंड हाउ वाज क्रिश्चियनिटी इन द रोमन एम्पायर एंड हाउ इट spread out to other parts of Europe. Then we study about the invasions of the Roman Empire. उसके बाद कैसे डिक्लाइन हो गया एंशियंट रोमन एम्पायर और कैसे डिवाइड हो गए रोमन एम्पायर्स, और कैसे हम लोग देखते हैं कि फिर भी स्प्रेड होता गया। क्या स्प्रेड होता गया, क्रिश्चियनिटी और मोनेस्ट्रीज। हम लोग देखें मोनेस्ट्रीज क्या है। वी रेड अबाउट द नन्स एंड वी ऑल्सो रेड अबाउट द मॉन्क्स, and then we read about the crusades or the wars that was related to the holy land of Jerusalem. Then we learnt about the consequences, क्या हुआ crusades होने के द्वारा। और इससे हम लोग देखते हैं कि हमारा चैप्टर जो है हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर वो ओवर हो चुका है। I suggest to all the students that I have explained almost everything that I could explain to you, and now I require you to go through the chapter once again, study it again, and then I want you to do the exercises, write it in your notebook, so when the school reopens your copies will be checked and marks will be given according to that. So students, have a good day, take care, thank you.